बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूँ इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है, इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे। हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जहांगीर तरीन के वकील से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। मखदूम अली खान ने जवाब में कौन सा सिविल कोर्ट है जो किसी को वाजिबात बाकी होने पर कह दे, ये सादिक और अमी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने के सबब मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रास्ते धुंधलाने के बायस मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से चक्री, M5 जाहिर पीर से शेरशाह, M4 हकला से फतेह जंग और सवात मोटरवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से चकदरा तक बंद रही। परवाजें भी कई मनसूख कर दी गईं, जबकि बास को दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुतअद्दिद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर रहा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया शहरी रात और सुबह सादिक वक्त सफ़र से गुरेज करें। महफूज सफ़र के लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कलात, नौशकी, गवादर, जाफराबाद, नसीराबाद समेत बेशतर अजला में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बाज़ मकामात पर बर्फीली हवाओं से दर्जा हरारत -17 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में सर्दी और बादलों का बसेरा। चित्राल, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जाफराबाद, नौशकी, पशीन, खला अब्दुल्ला, तुरबत, पसनी और माड़ू में बारिश। शमाली बलूचिस्तान के अजला चमन, खारान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तुरबत, पंजगूर, कीच, अवरान, लसपेला और मकरान में भी आज बारिश का इम्कान है। उधर कोयटा, खारान, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम सर्दी की लपेट में है। सकरदू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित अस्तौर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलके कोसार, मरी, चित्राल, दीर, मालम जबा और चकवाल का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया है। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में शदीद सर्दी और बादलों का बसेरा। पेशावर का दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले रोज भी जारी रहेगा। चित्राल, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान है। उधर कोयटा में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा, बताइएगा मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनने वाली मगरबी हवाओं का नया सिस्टम जो है दाखिल हो गया है। कोयटा में जो है रात गए से ही जो है वक्फे वक्फे से बारिश जारी रही, जिसके बाद शहर में यख बस्ता हवाएं चलने से जो है मौसम जो है मज़ीद उसमें जो है खुनकी आ गई। और इसी के साथ साथ शहर और इसकी गिरनवा में इस वक्त मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। पहाड़ जो है वो सुरमई बादलों की लपेट में। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान की ज़िला ज़ियारत में 2024 की पहली जो है बर्फ़बारी भी हुई। बर्फ़बारी के बाद पहाड़ों ने जो है सफ़ेद जो है चादर ओढ़ ली। तमाम अज़ला की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है PDMA हुकाम के अमले को जो है मुमकिना बारिशों और बर्फ़बारी के पेश नज़र सूरत हाल से निपटने के लिए जो है अमले को अलर्ट रहने की भी जो है ताकीद कर दी गई है। जी। और अब कोयटा के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रात से कोयटा से चलने वाली हवाओं ने शहर में डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात ने हल्की बारिश की नवीद सुना दी। तफसीलात जानेंगे सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा।
इस वक्त आपको बताएं कि साल के आगाज़ के साथ ही सर्दी भी जो है वो कराची में आ चुकी है और गुज़िश्ता रात से ही कोयटा की यकबस्ता हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने जो है वो बारिश की नवीद भी सुना दी और मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है कि आज रात शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी और मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो हल्की बरसात भी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जैसे ही जो है वो मौसम तब्दील हुआ है, हवाएँ कोयटा से चलने लगी है, दर्जा हरारत में भी हम देख रहे हैं कि कमी आई है और रात के दर्जा हरारत तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो है वो ठंड में इजाफा होगा और दर्जा हरारत में कमी आएगी। तो कराची के शहरी अपनी तैयारी कर चुके हैं, गर्म कपड़े निकल चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए जो है वो कोई कैप्स का इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो हर कोई सर्दी को एंजॉय कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि महकमे मौसमियात का यही कहना है कि ये पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरह दर्जा हरारत में कमी आती रहेगी और ठंड में इजाफा होगा। जी रुख करेंगे पेशावर का, जहां शहर और नवाही इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस न सिर्फ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सैफ। पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला आज तीसरे रोज़ भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बाद सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दर्ज हरारत में भी कमी वाक़िया हुई है। पेशावर में आज जो दर्ज हरारत है कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। धुंध के बायस जो गाड़ियों की रवानी है उनमें भी खलल पड़ रहा है, जबकि मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इसके साथ साथ अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाज़ों का जो शेड्यूल है वो भी मुतासर हो रहा है। शदीद सर्दी के बायस लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ियों को फोग लाइट ऑन रखने की हिदायत जारी कर दी है। महकमे मौसमियात हुकाम के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मज़ीद धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि सूबे के बेशतर बाज़ इलाके ऐसे भी है कि वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर के इलाके शाह में घर की 5वीं मंजिल में आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में 4 बहन भाई झुलस कर जाँ बहक हो गए। हमारे नुमाइंदे अहमद हसन इस वक्त जाए वाक़े पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अहमद हसन बताएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? लाहौर में आग लगने का हौलनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 4 बच्चे जो हैं वो झुलस कर जांबाक हो गए हैं। बताया चलें कि ये इचरे का इलाका है, बड़ा मशहूर चौक बाबर आजम का इलाका है। यहाँ पर जो है काफ़ी गुंजानबाद इलाका है। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो ये वो 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर इस वक्त जो है आग लगी है। इसकी टॉप फ्लोर पर एक आरसी जो है वो छत बनाई गई थी। ये फैमिली जो थी रिहाइश वजीर थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे जो हैं वो झुलस कर जांबाक हो गए थे। जांबाक होने वाले बच्चों की उम्र जो है वो 5 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही है, जिसमें फातिमा, नूर, इब्राहिम और इस्माइल जो है वो बच्चे शामिल हैं। ये तमाम अफराद जो थे इस फ्लैट की बिलाई मंजिल पर रहते थे, जिसके जब ये आग लगी बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये आग जो है सुबह 7 से 8 के दरमियान लगी है और चूल्हे से ये आग लगी है, जो ज़राए का ये कहना है। और जो छत थी वो फाइबर की बनाई गई थी, जिसकी वजह से आग ने जो है पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम घर के तमाम जो बड़े अफराद थे वो उस वक्त हैरानकुन तौर पर जो थे कमरे से बाहर थे, लेकिन आग जैसे ही भड़की तो तमाम बच्चे क्योंकि सो रहे थे तो वो तमाम झुलस के। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जब वो यहाँ पहुंचे और कूलिंग के अमल के बाद जब जहाँ से तमाम अफराद को निकाला गया तो चारों बच्चे जो हैं वो झुलस कर जांबाग हो चुके थे। इस वक्त एसी मोटाउन जाए वक़ा पे मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से इस वाक़ये का जो है सारी सूरत से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि अपील ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी है। नवाज शरीफ के N15 मानसेरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। N32 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर RO रिकॉर्ड समेत तलब किए गए हैं। बानी चेयरमैन PTI के मियावाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो समेत 9 अपीलों पर मुल्तान एपीलेट ट्रिब्यूनल में 6 जनवरी को समाअत होगी। आम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी है। नवाज शरीफ के N15 मानसेरा से कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। N132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी पे
अपील आरओ रिकॉर्ड समेत तलब किए जा चुके। बानी चेयरमैन पीटी मियांवाली से कागजात मुस्बत होने के खिलाफ अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली शाह, कराची से हमारे साथ हैं हबीबुल्लाह। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर का, आगाह कीजिएगा। ट्रिब्यूनल में आज तकरीबन 42 केसेस जो है जो कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ जो अपीलें हैं उस पर समाअत हो रही है। और कल जो है 42 जो आज अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत हो रही है, इसके लिए कल 2 मजीद जजेस की तकर्री जो है वो की गई है। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एसएम अतीक शाह साहब जो है वो अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि डीए खान की अपीलों पर पेशावर से जस्टिस फहीम वली साहब ने वीडियो लिंक के जरिए समाअत की और तकरीबन 14 केसेस उनके अदालत में लगे थे, जिसमें तमाम केसेस में नोटिस जारी कर दी गए हैं और इसकी मजीद समाअत जो है वो 8 जनवरी को होगी। इन अपीलों में अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर है उनकी अपीलें भी शामिल थी, जिसको नोटिस किया गया है। जबकि इन PK 88 नौशेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद उमर की अपील पर समाअत हुई और समाअत के बाद मुख्तसर फैसला जारी करते हुए मियां मोहम्मद उमर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो दी गई है। और इलेक्शन कमीशन का या आरओ की जानिब से जो साथ ही रहेगा। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख, इनके कागजात पर फैसला हो सका अभी तक? शुक्रिया। बिल्कुल मुल्क भर की तरह सिंध के भी मुख्तलिफ अजला में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से 3 रोज़ तक अपीलें दायर की गई थी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ। तहम उस पर प्रोसीडिंग का आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की जो अपीलें थीं उसको बहाल कर दिया गया था, कागजात नामजदगी उनके बहाल कर दिए गए थे। आज अब तक की इतलात के मुताबिक शाह मोहम्मद कुरैशी PTI के रहनुमा और उनके साहबजादे जैन कुरैशी NA 214 से उनके जो कागजात नामजदगी हैं उसको बहाल कर दिया गया है, जबकि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया है। ताहम इस वक्त भी प्रोसीडिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 50 से ज़ायद दरख्वास्तों पर समाअत की थी। इस वक्त भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया पर समाअत का सिलसिला अदालत में जारी है। ताहम मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवार हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM समेत आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की थी। ताहम ये सिलसिला 10 तारीख तक जारी रहेगा। 10 तारीख के बाद थी। पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे कामरान अली शाह, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद थे हबीबुल्लाह। आगाह करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।